नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आप देख रहे हैं QMT न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला इस वक्त सुर्खियों में है, जो इस वक्त गूगल पर बहराइच हिंसा, बहराइच इनकाउंटर के नाम से भी सर्च किया जा रहा है। जिसके पीछे की वजह है वहां हुई हिंसा और उसके बाद आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़। बहराइच हिंसा के 4 दिन यूपी पुलिस ने 2 आरोपियों का हाफ इनकाउंटर किया। आरोपियों का नाम मोहम्मद सरफराज और तालिम है। दावा किया जा रहा है कि इसमें सरफराज वही है जिसने राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या की थी। आरोपी सरफराज और तालिम के पैर में गोली लगी है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। बहराइच नेपाल बॉर्डर के इनकाउंटर के बाद लेकिन जैसे ही बहराइच इनकाउंटर की खबर सामने आई है, विपक्ष ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि ये इनकाउंटर नहीं, हत्याएं हो रही हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि योगी सरकार हमेशा से फर्जी इनकाउंटर करती रही है। ऐसे में जब यूपी में इनकाउंटर की बात चल रही है तो यहाँ ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि योगी, अखिलेश, मुलायम और मायावती जिस मुख्यमंत्री के राज में यूपी में सबसे ज्यादा इनकाउंटर हुए, हालांकि जब इसके आंकड़े निकाले गए तो पता चला कि अब सबकी सरकार में पुलिस इनकाउंटर हुए हैं। बस किसी के आंकड़े ज्यादा हैं तो किसी के कम हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। और जिनका कार्यकाल 8 साल का इसी तरह का रहा हो, जिसमें उन्होंने तोड़ फोड़, बुलडोजर चला के पुलिस प्रशासन से अन्याय कराने का, तो अब जाते जाते क्या नया काम करना चाहते हैं? अब तो जाने का समय है। अब उतना समय सरकार के पास नहीं है जितने समय सरकार ये लोग चला चुके हैं। सरकार में जितने दिन मुख्यमंत्री जी रहे हैं उससे बहुत कम दिन बचे हैं अब जाने को। तो जाते समय कौन याद करता है? अखिलेश जी जो बहराइच में हुआ है जिस तरीके से, उसको क्या मानते हैं, क्या है ये? बहराइच का प्रशासन का फेलियर और शासन का फेलियर है। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, जो लोग कहते थे और इस बात को कभी नहीं बोलते थे कि हर आयोजन को वो बड़े शांतिपूर्ण ढंग से कराते हैं, तो आखिरकार जहां इतना बड़ा आयोजन हो रहा था उसमें पुलिस सुरक्षा क्यों नहीं थी? और क्या प्रशासन को जानकारी नहीं थी कि किस तरह का वहां क्या क्या हो रहा है? पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है। अब प्रशासन और शासन मिलकर के अन्याय कर रहा है, अन्याय। चुनाव बोल दीजिए, चुनाव पे मैं जहां वाल्मीकि समाज के लोग जो यहाँ हमारे उपस्थित हैं, जुगल किशोर वाल्मीकि हमारे साथ हैं, जितना समाजवादियों ने काम किया हम आपको भरोसा दिलाते हैं। जिस तरीके से सम्मान में हम नेताजी ने, समाजवादी पार्टी ने वाल्मीकि जयंती के दिन छुट्टी की थी, इसके साथ साथ वाल्मीकि समाज के जो तमाम उनकी सामाजिक और नौकरी और रोजगार को लेकर के जो समस्या है, समय समय पे वाल्मीकि समाज के लोग जब मिलते हैं तो उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो सम्मान उन्हें मिलने चाहिए, वो नई सरकार में मिल पा रहा है। हम अपने वाल्मीकि समाज के लोगों को कहना चाहते हैं, समाजवादी लोग जब सरकार में आएंगे उनके रोजगार का सम्मान, उनको सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। जहाँ तक मिल्कीपुर का चुनाव उनके अपने सर्वे में वो हार रहे थे। बीजेपी और उनके साथियों का जो इंटरनल सर्वे होता है उसमें वो हार रहे थे। इसीलिए उन्होंने पहले BLO बदले, जिसमें कि पिछड़े पीडीए परिवार के सब BLO हटा दिए गए, पीडीए परिवार के अधिकारी हटा दिए गए। उसके बाद फिर उन्होंने इंटरनल सर्वे कराया। मुख्यमंत्री जी कई बार गए, प्रशासन के लोगों को बुला करके राय मशवरा किया, इंटेलिजेंस से रिपोर्ट ली। जब उन्हें ये पता लग गया कि वो चुनाव हार रहे हैं, इतने खेल खेलने के बाद, BLO हटाने के बाद, अधिकारी एक भी नहीं छोड़ा पीडीए परिवार का। मैं अपने साथियों से कहूंगा, जो मैं कैमरे गिन रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कैमरे से ज्यादा हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको भी पता होगा कि सब BLO हटा दिए। अरे अभी रुकिए, सब अधिकारी हटा दिए। और उसके बाद कई बार मुख्यमंत्री जी गए, तो उसके बाद उन्हें इंटरनल सर्वे में वो हार चुके थे, इसीलिए उन्होंने चुनाव टाला। अब उनकी बदनामी हो गई
जो जंग में नहीं आ पा रहे वो जंग से बाहर पहले ही हो गए, तो अब अपनी बदनामी बचाने के लिए कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन का चक्कर लगा रहे हैं, जिससे कि चुनाव वहां हो जाए। अगर 2 दिन के अंदर ये लोग नहीं कर पाए तो चुनाव नहीं होगा। हमारी भी अपील है, कम से कम 2 दिन के अंदर कोर्ट से वो रिट वापस ले लें। महाराष्ट्र में कल जा रहा हूं और इंडिया गठबंधन जीते, वहां पर जो दल है आदरणीय शरद पवार जी का, वहां पर जो पूर्व मुख्यमंत्री उनका दल है और समाजवादी पार्टी अन्य दल, हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन के साथ लड़ें। सीटें मांगी हैं और हमें उम्मीद है कि जहां हमारे 2 विधायक थे और हमें सीटें भी ज्यादा देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। उत्तर प्रदेश में गठबंधन में भी, यूपी में भी बहुत जल्दी तय हो जाएगा, बहुत जल्दी तय हो जाएगा। सर एक सवाल है, नहीं देखिए, साथ आना, साथ काम करना, ये बहुत अच्छी परंपरा है राजनीति में। अब लोग तो वो घबराए हुए जिन्होंने बीएलओ हटाए, पीडीए परिवार के अधिकारी हटाए। हमें उम्मीद है वो माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, एक भी पीडीए परिवार का नहीं है। कम से कम आप अपने कैमरे से जरूर दिखाना। एक सवाल सर, देखिए, जम्मू में लोकतंत्र की पहली जीत हुई है। अगला है पूरे स्टेट की पावर मिल जाए, स्टेटहुड पावर मिल जाए। सर एक सवाल है, महाराष्ट्र चुनाव से पहले आज वहाँ के वरिष्ठ नेताओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ का एक पोस्टर जारी किया है जिसमें लिखा है जब बटोगे तो कटोगे। देखिए, ये सोची समझी रणनीति और षड्यंत्र है। जो लोग डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, जिन्होंने आज तक समाज को बांट के, समाज में नफरत फैला करके, उससे और क्या उम्मीद करोगे? जिन्होंने अंग्रेजों से सीखा हो डिवाइड एंड रूल, उससे क्या उम्मीद करोगे आप? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, 20 कैमरे हैं, वो माइक्रोस्कोप से पीडीए परिवार को हटा रहे हैं, देख रहे हैं। कम से कम इन कैमरों से बताना, जो सर्वे में हार गए, इंटरनल सर्वे में जो हार गए, मुख्यमंत्री जाने के बाद हार रहे हैं, उन्हीं ने जानबूझकर के चुनाव टाला था। बदनामी से बचने के लिए अब चुनाव कराने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या फॉर्मूला बहुत जल्दी होगा। के लोगों को बुला करके राय मशवरा किया, इंटेलिजेंस से रिपोर्ट ली। जब उन्हें ये पता लग गया कि वो चुनाव हार रहे हैं, इतने खेल खेलने के बाद, बीएलओ हटाने के बाद, अधिकारी एक भी नहीं छोड़ा पीडीए परिवार का। मैं अपने साथियों से कहूंगा, जो मैं कैमरे गिन रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कैमरे से ज्यादा हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको भी पता होगा कि सब बीएलओ हटा दिए। अरे अभी रुकिए, सब अधिकारी हटा दिए और उसके बाद कई बार मुख्यमंत्री जी गए, तो उसके बाद उन्हें इंटरनल सर्वे में वो हार रहे थे, हार चुके थे, इसीलिए उन्होंने चुनाव टाला। अब उनकी बदनामी हो गई। जो जंग में नहीं आ पा रहे वो जंग से बाहर पहले ही हो गए, तो अब अपनी बदनामी बचाने के लिए कोर्ट का। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए QMT न्यूज। धन्यवाद।